सूरज और सोनिया दोनों की अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी तो इसका मतलब दोनों अनजान होंगे, मतलब कि उनका रिश्ता परिवार वालों की सलाह से हुआ था। परिवार वालों ने उनका रिश्ता किया था, वो दोनों एक दूसरे से अनजान थे। सूरज अपने माता पिता के साथ सोनिया को देखने के लिए आया था और सूरज को सोनिया देखते ही पसंद आ गई थी। सोनिया की राय भी जानी गई। सोनिया ने भी सूरज को देखकर हाँ कर दी थी। सही मुहूर्त देखकर दोनों की शादी हो गई और उनकी शादी सूरज के घर में ही की गई थी। शादी की सारी रस्में ख़त्म होने के बाद पहली रात का नंबर आ जाता है और सूरज सोनिया के पास उसके कमरे में जाता है। सूरज ने धीरे से सोनिया को आवाज़ देते हुए कहा कि आज से हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। और सूरज सोनिया को गले लगाना चाहता था, लेकिन सोनिया एकदम बहुत तेज़ चिल्लाने लगी और उसने कहा, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। मुझसे इस तरह की कोई भी उम्मीद मत रखना। ये सब सुनकर सूरज एकदम हैरान रह गया। उसने कहा कि अगर ऐसा ही था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, मैंने तो तुमसे पहले ही पूछा था। फिर ये सब सुनकर सोनिया ने कहा कि मुझे 2 महीने एडजस्ट करने के लिए चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी और अलग हो जाऊँगी। सूरज ने सोनिया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोनिया अपनी उस बात पर अड़ी रही। इस तरह से फिर सूरज को उसकी बात माननी पड़ी। सूरज ने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। सोनिया ने कहा, हाँ बताओ कैसी मदद चाहिए? फिर सूरज ने कहा कि जब तक मेरे मम्मी पापा गांव नहीं चले जाते तब तक तुम मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहना। उसके बाद जब वो चले जाएंगे, तुम्हारा जैसा मन करेगा तुम वैसे कर लेना। सोनिया भी इस बात के लिए राजी हो गई और फिर वो दोनों सो गए। अगली सुबह उठकर दोनों ने पति पत्नी का जो नाटक था वो करना शुरू कर दिया। पत्नी पति के लिए नाटक करती, लेकिन सूरज सोनिया को पसंद करता था, इसीलिए सूरज के मन में ऐसी कोई भी बात नहीं थी। वो सोनिया से बार बार बोलने की कोशिश करता था, लेकिन सोनिया उसे बार बार इग्नोर कर देती थी। सोनिया चाहती ही नहीं थी कि वो उससे बात करे, उसे वो अपने पति के रूप में स्वीकार करना ही नहीं चाहती थी। दरअसल सोनिया भी शादी ही नहीं करना चाहती थी, वो अकेले ही रहना चाहती है। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते जाते हैं। फिर एक दिन अचानक से फर्श पर पानी गिरा हुआ था और तभी वहाँ पर सोनिया का पैर फिसल गया और सोनिया के पैर में फ्रैक्चर हो गया। तभी जल्दी से सूरज सोनिया को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने सोनिया को बेड रेस्ट बताया और कुछ भी काम करने से मना कर दिया। इसके दौरान सूरज ने सोनिया का बहुत ख्याल रखा। सूरज घर का सारा काम करता, अपनी ड्यूटी भी करता और उसके खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखता था। वो सुबह उठकर सोनिया के लिए चाय देता, फर्श पर पोछा लगाता, खाना बनाता और फिर ऑफिस जाकर और ऑफिस से आते ही तुरंत सोनिया के लिए खाना देता और सोनिया के पैर की मालिश भी करता था। मतलब सूरज सोनिया का बहुत ही ख्याल रखता था, लेकिन इसके बावजूद भी सोनिया के अंदर थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया। सोनिया अभी भी सूरज को इग्नोर ही करती थी। फिर एक दिन की बात है, सोनिया की एक दोस्त सोनिया के घर पर आई हुई थी। जैसे ही वो उसके पास आकर बैठी, सूरज उन दोनों के लिए चाय बना कर लाया और सूरज ने कहा, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तुम दोनों को कुछ मंगवाना है तो बता दो। इस पर सोनिया ने कहा, नहीं अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो मैं बता दूँगी। ऐसा बोलकर सूरज चला गया। सोनिया की दोस्त ये सब कुछ देख रही थी। सोनिया की दोस्त ने कहा, सोनिया क्या तुम्हारे पति तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं? क्या घर का सारा काम वही करते हैं? सोनिया ने कहा, हाँ घर का सारा काम तो वही करते हैं, लेकिन इसमें ख्याल रखने वाली कौन सी बात है? सोनिया की दोस्त ने कहा कि सोनिया तू तो बहुत खुश नसीब है कि तेरा पति तेरा इतना ख्याल रखता है, तुझे इतना प्यार करता है और इतना केयरफुल है। मेरा पति तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। मुझे कुछ हो जाए
उल्टा ये तक नहीं पूछता कि तूने खाना खाया है या नहीं। तू तो सच में बहुत खुशनसीब है कि तुझे इतना अच्छा पति मिला है। ऐसा कहकर उसकी दोस्त चली गई। लेकिन सोनिया को उस वक्त सोचने पर मजबूर होना पड़ा। सोनिया सोच रही थी कि हाँ, सच में उसका पति कितना अच्छा है। फिर कुछ दिन बाद सूरज के माता पिता दोनों गांव जाने की बातें करने लगे। सूरज को बहुत दुख हुआ, क्योंकि सूरज को पता था जैसे ही माता पिता गांव चले जाएंगे तो सोनिया से उसका डिवोर्स पक्का ही होना है। इसीलिए उसने अपने पापा को भी जाने के लिए मना किया। लेकिन उसके पापा ने कहा कि गांव में बहुत काम है, अभी हम कुछ दिन के लिए गांव जा रहे हैं, उसके बाद फिर दोबारा से आ जाएंगे। उसके बाद कुछ दिन बाद वो अपने गांव जाने ही वाले थे। तभी सोनिया के मन में सूरज के लिए धीरे धीरे प्यार जाग रहा था, क्योंकि उसने अपनी दोस्त की बातों से बहुत कुछ सीख लिया था। वो उसकी बातों से बहुत प्रभावित हो गई थी। उसने देखा कि हाँ, सच में सूरज उसका कितना ख्याल रखता है। इसीलिए वो धीरे धीरे सूरज को प्यार करने लगी थी। लेकिन सूरज के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो यही सोचता था कि सोनिया उससे डिवोर्स ही लेना चाहेगी। फिर जब सोनिया की तबीयत ठीक हो गई, एक दिन अचानक से जब सूरज सो रहा था तो सोनिया सोकर उठी। उसने सूरज का लंच पैक किया और ऑफिस जाने लगी। उसने सूरज को आवाज़ लगाई और कहा, आपका लंच तैयार है, उठकर फ्रेश होकर लंच लेकर ऑफिस चले जाना, और हाँ, शाम को आज थोड़ा जल्दी आ जाना। मम्मी पापा भी गांव वापस जा चुके थे। सूरज को उस दिन बहुत अजीब लगा। सूरज ने सोचा कि आज से पहले तो कभी सोनिया ने ऐसा नहीं किया। आज घर भी जल्दी आने के लिए बोल रही है। उसे पता चल गया था कि शाम को डिवोर्स की बात ही होने वाली है। इसीलिए वो बहुत उदास मन से उठा और ऑफिस चला गया। और सोनिया के कहने के मुताबिक शाम के समय वो जल्दी ही घर आ गया। घर आते ही पत्नी उसके लिए चाय लेकर आई। सोनिया ने उससे बहुत प्यार से बातें की और सोनिया उसके लिए चाय लेकर आई। और सोनिया ने कहा कि यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इससे पहले कि सोनिया कुछ बोल पाती, सूरज ने कहा कि मुझे पता है तुम्हें डिवोर्स के कागज़ चाहिए, मैंने तैयार कर दिए हैं। मैं तुम्हारे ऊपर किसी तरह का कोई भी बंदेज नहीं लगाना चाहता हूँ। इस पर सोनिया मुस्कुराई और सोनिया ने सूरज को गले लगाया और कहा कि तुम जैसा पति भगवान सबको दे, और जैसे तुम हो ऐसा किसी का भी पति नहीं है। तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, मैं तुम्हें भला कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। अब हमें कोई भी, यहाँ तक कि भगवान भी हमें अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगी हूँ। इस पर सूरज बहुत अफसोस हुआ और उसे बहुत खुशी हुई। फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।